प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम चर्चा होने की संभावना है और इस दौरे में दोनों देशों की साझेदारी को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का विचार किया जा सकता है और जिससे द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी और इसके साथ ही सालाना नियमित उच्च स्तरीय बैठकों की शुरुआत पर भी सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही है। और वर्तमान में भारत और इटली के बीच व्यापार 14 अरब यूरो से अधिक का है और दोनों देश रक्षा, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल्स और फार्मा, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और इटली के प्रमुख उद्योगपति और कारोबारी नेताओं ने भी मुलाकात करेंगे और वहां निवेश और नई औद्योगिक साझेदारी पर चर्चा होगी और इसके अलावा वैश्विक मुद्दों और जैसे मिडिल ईस्ट तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा सुरक्षा पर विचार विमर्श होंगे और जिससे दोनों देशों के रिश्ते गहरे होने की उम्मीद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की और पीएम मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए और मेलोडी गिफ्ट के लिए थैंक यू। और इसी खबर पर हमारे साथ में चर्चा के लिए प्रोफेसर एपी तिवारी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं। एपी तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से विदेशी दौरे पर हैं लगातार और देश की जो स्थिति है लगातार बढ़ती जा रहा है तेल के दाम, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये जो हालिया दौरा प्रधानमंत्री मोदी का है, इसमें जिन देशों में वो गए और जो बातचीत हुई है, जो समझौते हुए हैं, उनसे एक बात बहुत साफ है कि ऊर्जा का क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, सेमीकंडक्टर और साथ ही साथ इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। और यही बल्कि पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए जो भारतीय कंपनियां हैं वो अन्य देशों में जाकर सहयोग करें और विदेशी कंपनियां हैं वो भारत की धरती पर आकर पूंजी निवेश करें और उत्पादन करें। ये भारत की जो एक नीति मौजूदा है आत्मनिर्भर भारत की और मेक इन इंडिया की, उसके अनुरूप दिखती है। जहां तक ऊर्जा चुनौती का सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाएगी इस लिहाज से भी कि दोनों देश, खासतौर पे अगर इटली की यात्रा को लिया जाए, इटली के प्रधानमंत्री के साथ जो संवाद हो रहा है, जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कह सकते हैं बातचीत हो रही है, उससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक एक जो साझेदारी है वो और उसको मजबूती मिलेगी। और यदि ऐसा होता है तो माना जा सकता है कि ये दुनिया में मशहूर रहा है कि मेक इन इटली जो प्रोडक्ट है वो गुणवत्तापरक होता है, उसमें कह सकते हैं उत्कृष्ट होता है। और इसी तरह का एक नीतिगत दायरा भारत ने, मोदी सरकार ने खास तौर पे बनाया। मेक इन इंडिया का जो एक स्लोगन दिया गया, उसमें गुणवत्तापरक वस्तुओं के उत्पादन पर और आत्मनिर्भरता पर बल है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो इटली की एक केंद्रीय अर्थनीति है वो कहीं ना कहीं अनुरूप दिखती है, कंपेटेबल दिखती है भारत की अर्थनीति से। माना जा सकता है कि इनोवेशंस का जो क्षेत्र है, रक्षा क्षेत्र है, और जैसा अभी आपने हाईलाइट किया आरंभ में ही कि जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को दोहने में, ग्रीन ऊर्जा के स्रोतों को और अधिक विस्तार देने में, एआई की मदद से जो क्वांटम कह सकते हैं कंप्यूटिंग है और ये नहीं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, उसको मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूंजी निवेश दोनों देशों के बीच अगर पूंजी निवेश में आवाजाही होती है, उसकी वृद्धि होती है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, ये माना जाता है कि भारत के पास एक मजबूत थिंक टैंक है, या ये कहें कि यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर है, यहाँ प्रोफेशनल मैन पावर है और इसकी जरूरत इटली को भी है।
तो पारस्परिक दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। और जहां तक दो प्रमुख कॉरिडोर्स हैं, इंडो पैसिफिक कॉरिडोर और मेडिटेरियन, इनका जो एक रास्ता कह सकते खुलता हुआ दिख रहा है, वो एक सप्लाई चेन को भी मजबूती देगा वैकल्पिक तौर पर। और जिस प्रकार की दिक्कतें व्यापार के आने जाने पर है या आयात निर्यात पर पड़ रहा है, उस पे भी राहत मिल सकती है। अच्छा तिवारी जी, जिस तरह से हमने देखा कि रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करके आए सबसे और निवेशों की बात करके आए, तो आने वाले वक्त में इस पर पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, तो क्या ये दोबारा से घट सकती है और स्थिर रह सकती है? जाहिर सी बात है कि अगर जो सप्लाई चेन के कारण उसमें जो अवरोध एबरेशंस आए हैं, डिसरप्शंस पैदा हुए हैं, जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, ईंधन की कीमतें बढ़ती हुई दिख रही हैं, अगर इस प्रकार के कह सकते हैं रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती है, तो राहत मिल सकती है तेल की कीमतों में, या ऊर्जा की सप्लाई और अधिक सुगम हो सकती है। और कह सकते हैं इससे विकास को एक और तेजी मिलेगी, या विकास को नई रफ्तार मिल सकती है। तो किस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से जितने भी देश में गए प्रधानमंत्री मोदी, तो वहां से कच्चे तेल का कोई भी निर्यात नहीं है, तो तेल में तो असर नहीं दिखाई देगा साफ तौर पर। लेकिन जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, और यही नहीं, मोदी की जो हालिया यात्रा है, इसमें जहां कहीं वो इटली के प्रधानमंत्री से भी उनकी जो बातचीत हो रही है और मजबूती के साथ और होने की उम्मीद है, वो है कि जो ये जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, वेस्ट एशिया का, जो पूरे विश्व में जो एक युद्ध की स्थिति है, यूक्रेन है, रूस है, जो एक युद्ध की स्थिति है, उसको किस तरह शांत किया जाए और किस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की एक जो भारत की नीति है, उसको आगे बढ़ाते हुए विश्व में एक शांति का वातावरण हो। और जो विश्व में शांति का वातावरण होगा, स्वाभाविक तौर पर आर्थिक व्यवस्था में तो मजबूती आएगी, लेकिन मानव कल्याण में अगर वृद्धि होती है, तो मैं समझता हूं टेक्नोलॉजी का भी यही पर्पज है। जो एआई है, उसमें सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि एआई का जो मानवीय आमुख होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए, उसमें एथिकल कंसिडरेशंस हैं, और इसी लाइन पर इटली भी काम करना चाहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अगर इनोवेशंस के जरिए और अधिक सुधार होता है, तो राहत मिलती हुई दिखेगी। क्योंकि भारत की कोशिश इस बात की है कि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बढ़ाया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कवरेज जो करीब कुल एनर्जी में 20% पड़ता है, अगर आमने सामने देखा जाए तो चीन में तो ये 28% है। तो कम से कम हम उस स्तर को पाने की अगर कोशिश करते हैं और उसपे कामयाब होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ऊर्जा क्षेत्र का जो संकट है, उसमें एक प्रकार की राहत दिखेगी, और ये राहत देश की तरक्की को आगे ले जाने वाली साबित हो सकती है। बिल्कुल एपी तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।